अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस बेहतरीन एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, हम सभी 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड की एक अद्भुत सीरीज शुरू कर चुके हैं और इस क्लास में आप सभी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हर एक पंक्ति को और हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि आपकी क्लास YouTube पर मेरे साथ धमाकेदार होगी। और स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सभी पैराग्राफ नंबर 13 से 13 से पैराग्राफ नंबर 20 तक कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी को इस चैप्टर के एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा तथा एक्सप्लेन करते समय जितने भी जरूरी कंसेप्ट हो सकते हैं उन सारे कंसेप्ट्स को मैं आपको बताऊंगा, जिसकी सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी बनाने में आपकी बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द different type of class, the amazing, the beautiful, the wonderful concepts by BK Singh English classes. So students, पैराग्राफ नंबर 13 में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। यानी कि डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है खास, विशेष, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। तो जो मुख्य विशेषता है आधुनिक सभ्यता की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की, आधुनिक सभ्यता की मुख्य विशेषता है एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, एक अनिश्चित वृद्धि ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं की। आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता है मानव के इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि करते रहना। और आप जानते हैं कि जब इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं, तो उसके जीवन से संतोष खत्म हो जाता है। और जब जीवन से संतोष खत्म हो जाता है, सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है, कंटेंटमेंट खत्म हो जाता है, तो जीवन का आनंद भी खत्म हो जाता है। इसी को भारतीय सभ्यता ने समझा, इसी की बदौलत भारतीय सभ्यता टिकी भी हुई है। तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी जो खास लक्षण है, जो मुख्य विशेषता है आधुनिक सभ्यता की, वो है मानव के इच्छाओं की वृद्धि करना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। लेकिन जो प्राचीन सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, उसकी विशेषता है, उसका लक्षण है एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन, एक अनिवार्य प्रतिबंध लगाना इन इच्छाओं पर, एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस थिंग्स, और इस तरह की चीजों पर कठोर नियंत्रण करना, मतलब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके रखना। यह भारतीय सभ्यता की मुख्य विशेषता है, जो कि पश्चिमी सभ्यता से, यूरोप की सभ्यता से बेहद अलग है। अपनी आगे की स्लाइड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हम कि द मॉडर्न और वेस्टर्न इन स्टेबलनेस arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। मतलब ये जो मॉडर्न या जिसे हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, इसकी जो अस्थिरता है वो पैदा होती है, वो उत्पन्न होती है वास्तव में कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, भावी जो राज्य है उसके भरोसे, भावी राज्य में जीने लगते हैं लोग, भावी राज्य के भरोसे कि आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाला समय ऐसा होगा, उसकी कमी से, उस विश्वास की कमी से ये जो इनसेटिएबलनेस है, ये जो अस्थिरता है, वो पैदा होती है।
एंड देयरफॉर, और इसीलिए जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, जो ईश्वर है, उसमें भी आधुनिक सभ्यता पीछे रह जाता है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो संयम है प्राचीन सभ्यता की, जो संयम है पूर्वी सभ्यता की, जो संयम है भारतीय सभ्यता की, ये संयम उत्पन्न होता है बिलीफ से, भरोसे से इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। ये भरोसा है हमें भावी राज्य पर और ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसके अस्तित्व पर, दैवीय शक्ति के अस्तित्व पर, ईश्वर के भरोसे पर ही आधुनिक सभ्यता को मात देता हुआ भारतीय सभ्यता का संयम आज भी जिंदा है। पैराग्राफ नंबर 14, इसमें गांधी जी कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, यानी जो कुछ तत्कालीन हाल ही में जो कुछ खोजें हुई हैं, जो शानदार परिणाम है आधुनिक खोजों का, आर टू मैडनिंग, वो इतना पागल कर देने वाला है, टू रेजिस्ट, कि इसको रोका नहीं जा सकता। यानी जो तत्कालीन और शानदार परिणाम दिखाए हैं आधुनिक आविष्कारों ने, आधुनिक खोजों ने, वो बिल्कुल पागल कर देने वाले हैं, इनको रोकना संभव नहीं है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, गांधी जी कहते हैं, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है दैट कि विक्ट्री ऑफ मैन, इंसान की जो विजय है, इंसान की जो जीत है, लाइज, वो निहित है इन दैट रेजिस्टेंस, उस विरोध में, इच्छाओं को मारने वाले उस विरोध में ही इंसान की जीत निहित होती है। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे, हम खतरे में हैं, बदलने के खतरे में हैं, जो हमारी परमानेंट गुड है, हमारी जो अस्थाई अच्छाई है, उसे मोमेंट्री प्लीजर, उसे क्षणिक खुशी के लिए, क्षणिक सुख के लिए जो हम बदल रहे हैं, वो बदलाव हमें खतरे की तरफ लेके जा रहा है। तो वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं। जो क्षणिक सुख के लिए हम अपनी अस्थाई अच्छाई को बदल दे रहे हैं, उसके खतरे में हैं हम, और हमें इससे बचना है। तत्काल हमें इससे बचना होगा। हमें इस वक्त जो खुशी मिल रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें जो खुशी जीवन भर मिलने वाली है उस पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, ये गांधी जी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट, जिस तरह से पश्चिम में, जिस तरह से यूरोप में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन्होंने शानदार खोजें की इन थिंग्स मटेरियल, वस्तुओं के क्षेत्र में, सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुत्व ने मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी, हिंदुत्व ने भी बहुत आश्चर्यजनक, बहुत शानदार खोजें की इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट, भावना के क्षेत्र में, ऑफ द सोल, आत्मा के क्षेत्र में। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने वस्तुओं के क्षेत्र में खोजें की हैं, वैसे ही हिंदुत्व ने, वैसे ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने आत्मा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में खोज की है। ये सोल वाला जो ऑप्शन है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 16, जिसमें गांधी जी दो टुक बातें कहते हैं। बट वी हैव नो आईज, लेकिन हमारा तो ध्यान ही नहीं है, फॉर दिस ग्रेट, इन महान एंड फाइन डिस्कवरीज, और अच्छी खोजों के प्रति, इन अच्छी खोजों की तरफ, इन शानदार खोजों की तरफ भारतीयों की निगाहें नहीं है। वी आर डेजल्ड, हम चकित हो गए हैं, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, इस भौतिक विकास के द्वारा, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसे पश्चिमी विज्ञान ने किया है। पश्चिमी विज्ञान ने जिन खोजों को किया है, पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो विकास किया है, उन्हें देखकर भारतवासियों की आंखें चकित हो गई हैं।
आई एम नॉट इन मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस विकास से, मैं उस प्रगति से अभिभूत नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं। इनफैक्ट सच पूछिए तो इट ऑलमोस्ट सिम्स, ऐसा लगता है, एज दाउ, जैसे मानो कि गॉड इन हिज विजडम, भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से, हैज प्रिवेंटेड, रोक दिया है, इंडिया, भारत को, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, विकास करने से, अलोंग दोज लाइन्स, उन पंक्तियों में, उस दिशा में। ऐसा लगता है कि भगवान ने ही अपनी बुद्धिमानी से भारत को उस दिशा में, उस मैटेरियल प्रोग्रेस की दिशा में, भौतिक विकास की दिशा में बढ़ने से रोक दिया हो, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल, भारत पूरा कर सके इट्स स्पेशल मिशन, इसका जो खास मकसद है, ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मैटेरियलिज्म, इस भौतिकतावाद का जो हमला है, इस भौतिकतावादी हमला को रोकने का जो खास मिशन है भारतीयों का, भारतीय उसमें सफल हो सकें, अपने उस मिशन में वो कामयाब हो सकें। शायद इसीलिए भगवान ने भारतवासियों को मैटेरियल प्रोग्रेस से रोक दिया है, ऐसा गांधी जी का मानना है। और पैराग्राफ नंबर 17 में कहते हैं गांधी जी, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जिसने इसे जिंदा रखा है, अप टिल नाउ, अब तक। आखिर भारत में, भारतीय सभ्यता में कुछ तो है, कोई तो खास बात है जिसने आज तक भारतीय सभ्यता को जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड, भारतीय सभ्यता गवाह है, द फॉल, पतन का, ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता गवाह है, बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया और मिस्र की जो सभ्यताएं थीं, उनके पतन का गवाह है भारतीय सभ्यता। कास्ट अ लुक, नजर दौड़ाइए ना अराउंड यू, अपने चारों तरफ। वेयर इज रोम, कहां है रोम? एंड वेयर इज ग्रीस, और कहां है ग्रीस? कहीं है, कहीं नहीं है, सबका पतन हो गया। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप ढूंढ सकते हैं आज के समय में, क्या आप ढूंढ सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिबोन, गिबोन की इटली को, और रेदर द एंशिएंट रोम, या कहीं आप रोम को, प्राचीन रोम को ढूंढ सकते हैं आज? फॉर रोम वॉज इटली। आप रोम और इटली की दुहाई देते हैं कि ये सभ्यताएं भारत के सामने चमकी, तो क्या इनकी चमक बरकरार रह गई? क्या आज उन पुराने दस्तावेजों में पढ़कर कि कैसी रोम की सभ्यता शुरू में थी, कैसी ग्रीस की सभ्यता शुरू में थी, उन दस्तावेजों को पढ़कर, उन रिकॉर्ड्स को पढ़कर, क्या वैसी ही सभ्यता आज के समय में आप रोम और इटली में देख सकते हैं? जी नहीं, पतन हो गया उनका, खत्म हो गई सभ्यताएं वो। गो टू ग्रीस, जाइए ग्रीस। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहां है विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता? देन कमिंग टू इंडिया, और तब भारत आइए। लेट वन गो थ्रो, परखिए, जांचिए द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, सबसे पुराने दस्तावेजों को खंगालिए आप। एंड देन लुक अराउंड यू, देन तब लुक, देखिए, अराउंड, आसपास, चारों तरफ, यू, अपने, और तब अपने चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, और तब उस समय आप विवश हो जाएंगे ये कहने के लिए कि यस, हां, आई सी हियर, मैं देख रहा हूं यहां, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत को, स्टिल लिविंग, आज भी जिंदा। आप ग्रीस जाइए और ग्रीस की जो प्राचीन सभ्यता है, ग्रीस की जो महान सभ्यता है, एटिक सिविलाइजेशन, देख के आइए तो क्या वो सभ्यता जिंदा है? बिल्कुल नहीं है। भारत आइए, भारत में आने के बाद इसके पुराने दस्तावेजों को पढ़िए, रिकॉर्ड देखिए इसका, और तब अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखेंगे आप, तब आप ये कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि जी हां, मैंने देखा है भारतीय सभ्यता को जो आज भी जिंदा है। यह है भारत, इट्स कॉल्ड इंडिया,
एंड वी हैव प्राउड टू बिकम इंडियन, गर्व है हमें अपने भारतीय होने पर। ट्रू, सच है, देयर वर डंग हिप्स, सच है कि गोबर के ढेर थे, हियर एंड देयर, यहां और वहां, सच है कि गोबर के ढेर भी थे यहां, बट लेकिन देयर आर रिच ट्रीजर्स, खजाने दबे हुए थे, देयर आर रिच ट्रीजर्स, समृद्ध खजाने थे, बरीड, दफन, अंडर देम, उन्हीं गोबर के ढेर के नीचे। सच है कि भारत में गोबर के ढेर थे, लेकिन समृद्ध खजाने उन्हीं गोबर के ढेर के नीचे दबे हुए थे। एंड द रीजन, और जो कारण है, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, कि क्यों ये बच गई भारतीय सभ्यता, वो कारण क्या है? वो कारण ये है, which Hinduism set before, it was not development along material progress but spiritual lines। वो कारण ये है कि हिंदुत्व ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि उसे विकास करना है भौतिकता के क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। क्योंकि जो लौकिक चीजें होती हैं, जो देखी और गिनी जा सकती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, पर जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं वो खत्म नहीं होती। और भारतीय सभ्यता ने अपना आधार अध्यात्म को बनाया, ईश्वर को बनाया, इसलिए भारत की सभ्यता बची रह गई, इसलिए भारत में आज भी उसकी सभ्यता जिंदा है। पैराग्राफ नंबर 20 में गांधी जी कहते हैं, आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हमारा जो स्वराज्य है, डिपेंड्स, वो निर्भर नहीं करता, अपॉन मल्टीप्लाइंग, वृद्धि करने में, आवर वांट्स, अपनी इच्छाओं को, सेल्फ इंडगलेंस, आत्म आसक्ति को, भोग विलास में पड़े रहने को, इच्छाओं को बढ़ाते रहने पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज्य निर्भर नहीं करता। कहां निर्भर करता है? अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, ये निर्भर करता है रिस्ट्रिक्टिंग, विरोध करने में, रोकने में, इच्छाओं को, सेल्फ डिनायल, वो भी खुद के खंडन से, अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि रोकना है, इच्छाओं को रोकना है, तो आत्मखंडन से खुद मना करते हैं हम, हमारा हृदय मना करता है हमें उस मटेरियल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने से, हमारा हृदय मना करता है अपनी इच्छाओं को बढ़ाने से। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि धन का बढ़ना ठीक है लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। तो हम अपनी इच्छाओं को रोकने वाले लोग हैं। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा स्वराज्य जो है, वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता, वो इच्छाओं को रोकने पर निर्भर करता है। आत्मसंयम से चलती है भारत की सभ्यता। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 20 तक हमने कवर किया। अब मात्र 4 पैराग्राफ रह चुके हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, और फिर उसके बाद इसकी समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस करके हम इस चैप्टर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कवर करेंगे। और यकीन रखिए, मैं आपके पूरे सिलेबस को कराऊंगा। गर्व है मुझे भारतीय होने पर, गर्व है मुझे शिक्षक होने पर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।